हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai Sonata का रिव्यू में ये बताएंगे कि Hyundai Sonata प्राइस, पाकिस्तानी लॉन्च, जनरेशन्स और यानी कि पाकिस्तान में कितने की लॉन्च हुई है और ये कैसी गाड़ी है, स्पेसिफिकेशन वगैरह आज हम इसके सारे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वक्त ज़ाया करे बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। Hyundai Sonata ये 2021 में लॉन्च की गई Hyundai की कार है। 8th जनरेशन है जो सी वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है। ये वर्ल्ड वाइड 8th जनरेशन में लॉन्च की गई है। ठीक है, इसकी फ्रंट ग्रिल देखी जाए तो इसके ऊपर क्रोम का बहुत ही प्यारा काम किया गया है। बम्पर के नीचे जो सी लाइन है क्रोम की, वो भी बहुत प्यारी है और ये लाइन एयर वेंट के ऊपर जाके ख़त्म होती है। लाइट की तरफ से बात की जाए तो लाइट टेट्रा LED लाइट्स यूज़ की गई हैं और इसके साइड पे LED लाइट लगी हुई है जो क्रोम, जिसके ऊपर क्रोम का वर्क हुआ है और वो क्रोम का वर्क आपकी विंडोज़ से होता हुआ बोनट तक आता है और बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है वो क्रोम का वर्क। आप अगर देखें तो ये क्रोम का वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपकी विंडोज़ के ऊपर से होता हुआ आपके बोनट तक जाता है, बोनट के ऊपर जाता है और यहाँ पे LED लाइट लगी हुई है। अगर आप देखें तो ये LED लाइट लगी हुई है। ठीक है, ये नीचे जो सी LED लाइट लगी हुई है ये इसके साथ जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, ये जो सी LED लाइट है यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन तक अगर आप देखें तो ये LED लाइट लगी हुई है। ठीक है, इसकी शेप बहुत ही कमाल की बनाई है और बहुत ही रौबदार बनाई गई है। बोनट की अगर बात की जाए तो ये यानी कि सिविक एक्स की तरह चौड़ी गाड़ी है और बहुत ही एग्रेसिव सी लुक देती है। ठीक है, जो सी ये इसके एयर वेंट्स लगे हुए हैं, एयर वेंट्स इसके अंदर दिए गए दोनों साइड पे बम्पर के और पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। ये इसके रिम की अगर बात की जाए, ये 18 इंच का डायमंड कट शेप में है और P0 का टायर लगा हुआ है। ठीक है, P0 का टायर लगा हुआ है और आगे चलते हैं। आगे अगर इसके साइड मिरर की बात की जाए तो साइड पे टर्निंग LED लाइट दी गई है, यानी कि इंडिकेटर्स वगैरह के ऊपर जो सी LED लाइट दी गई है वो साइड मिरर पे भी दी गई है। ये जो सी इसकी साइड है, साइड बहुत ही कमाल की दी गई है। इसका जो सा कट है वो भी बहुत कमाल का और इसका स्पोर्टी सा स्लूप दिया गया, बहुत ही यानी कि इन आजकल गाड़ी ना यानी कि स्पोर्ट्स टाइप बनाते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स टाइप बनाते हैं। अगर आप ये लाइन देखें तो ये लाइन आगे तक कर्व है, आगे जो से डोर है उस तक कर्व है और बहुत स्पोर्ट्स सी लुक दे रहा है। अगर आप इसकी बैक लाइट की बात कीजिए तो बैक लाइट बहुत ही प्यारी लुक देती है रात के टाइम। इसके ऊपर जो से कट्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे। ये 2.5 वेरिएंट है, इसके ऊपर Hyundai का 2.5 का और सोनाटा का बैज बहुत ही प्राउडली बैज किया गया है। ठीक है, और इसकी जो सी ये LED लाइट है ये ट्रंक से होते हुए लाइट के साथ अटैच होती है। ठीक है, इसके साथ नीचे बम्पर में इसके लाइट्स हैं और इसके ट्रंक की अगर बात की जाए तो ट्रंक बहुत ही खुला है। ठीक है, ट्रंक के अंदर राउंड अबाउट 2 बंदे सुकून से आ सकते हैं। दिखने में छोटा है मगर है बहुत खुला। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ इन लोगों ने स्पेयर टायर भी दिया है। ठीक है, और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है। इसके एक और भी यानी कि ट्रंक का इसका एक और भी फंक्शन ये है कि ट्रंक अगर आप बंद करें तो उसको आप Hyundai के लोगों से खोल सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करें तो जैसे Hyundai Elantra में है तो ये आप खोल सकते हैं इससे। और इसके जो से बैक बम्पर में रिफ्लेक्टर दिया गया है और पार्किंग लाइट दी गई है। अगर आप इसके इंजन के बारे में बात की जाए तो इंजन बहुत ही कमाल। ठीक है, 2.5 वेरिएंट है। 2.5 वेरिएंट पावर वाइज भी बहुत अच्छा है और इसके अंदर पेट्रोल इंजन है। ठीक है, और पैकिंग इसकी बहुत अच्छी तरह की गई है और इसके ऊपर जो से रॉड लगे होते हैं अक्सर बोनट्स में, जैसे आप Corolla वगैरह में देखा हो तो इसके ऊपर रॉड वगैरह लगे होते हैं, मगर वो इसके ऊपर रॉड नहीं लगे, इसके ऊपर जैक लगे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जैक लगे हुए हैं साइड पे, तो जैक बोनट इसका बहुत ही अच्छी तरह मजबूती से पकड़ते हैं। Corolla वगैरह में रॉड वगैरह लगे हुए हैं, इसके अंदर जैक लगे हैं, तो इससे बोनट नीचे आने का कोई ख़तरा ही नहीं है। ठीक है,
बोनट की अगर आप शेप देखें तो ये स्क्वायर वाइज है, अक्सर गोलाई वाइज होती है, ये स्क्वायर वाइज है, ठीक है। तो अगर गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलें तो इंटीरियर बहुत ही कमाल और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है, ठीक है। इंटीरियर बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। अगर आप इसको देखें तो बहुत ही स्पोर्टी टाइप सा स्टीयरिंग है, 8 इंच की एलईडी है और इसके ये बटन्स वगैरह, ठीक है। ड्राइविंग, पार्किंग और सेंसर्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, इसके ये सारे बटन हैं। अगर इसका क्लस्टर डिस्प्ले देखा जाए और बहुत ही अच्छा है वो, और इसके पीछे पैडल शिफ्टर लगे हुए हैं, पैडल शिफ्टर लगे हैं और इसका जो सा मल्टीमीडिया वगैरह कंट्रोल्स वगैरह स्टीयरिंग पे ही है। तो इसके ऊपर जो सी स्टीयरिंग के ऊपर ये जो सी सिल्वर लाइन जा रही है, ये भी बहुत स्पोर्टी सी लुक देता है, स्पोर्टी सी लुक देता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसके साइड पे मोड है, ये आपका मीटर की ब्राइटनेस हाई लो करने के लिए, ये बोनेट खोलने वगैरह के लिए, और ये आपका ट्रंक वगैरह खोलने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के मटेरियल की, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया और दरवाज़ों में भी, सीटों में भी लेदर वगैरह की हर चीज़ यूज़ की गई है। और आर्म रेस्ट वो बहुत ही बड़ा बनाया गया है। आर्म रेस्ट 2 बंदे सुकून से रख सकते हैं आर्म अपना। अगर इसके बटन्स वगैरह की बात की जाए, पार्किंग, रिवर्स, ड्राइव और न्यूट्रल, ठीक है, ये सामने दिया गया है। और इसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग के लिए दिया गया पैड, ठीक है, वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड दिया गया है। तो वायरलेस चार्जिंग और इसका ऑटो होल्ड और चाइल्ड होल्ड और इसके हैंड ब्रेक वगैरह के लिए बटन ये सामने दिए गए हैं। 2 कप होल्डर दिए गए हैं। अगर इसके ऊपर बात की जाए एलईडी लाइट्स वगैरह की तरफ, तो एलईडी लाइट्स बहुत ही अच्छी दी गई हैं, ठीक है। एलईडी लाइट्स बहुत ही यानी कि अच्छी लुक दी गई है ऊपर। आप देखें, अगर मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो ये देखें एलईडी लाइट्स, और इसके जो से शेड्स हैं, यानी सनशाइन से बचने के लिए अगर आप शेड लगाते हैं तो उसके नीचे भी लाइट्स हैं, लाइट उसके नीचे भी बहुत ही अच्छी दी गई है। और दोनों शेड्स के नीचे लाइट दी गई है, और दोनों शेड्स के नीचे लाइट दी गई है। और इसके जो सा पैनोरामिक रूफ है, अगर आप देखें तो, अगर मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ तो ये देखें कि गाड़ी ऑन हो गई है। अब देखें कि इसके अंदर की बिल्कुल नहीं है, तो की नहीं है तो इसीलिए वो शो कर रहा है, यानी कि 12 इंच का इसका क्लस्टर डिस्प्ले है, की नहीं है तो ये साइड पे राइट साइड पे आपका शो कर रहा है कि की इज़ नॉट इन द व्हीकल। तो ये की का ऑप्शन दे रहा है। और इसका जो सा ऊपर पैनोरामिक रूफ़ है, इसकी फुल पैनोरामिक रूफ़ है, और इसको बहुत ही ह्यूज बनाया गया पैनोरामिक रूफ़, बाकियों के मुकाबले बहुत ही ह्यूज बनाया गया पैनोरामिक रूफ़, और बहुत ही अच्छा यानी कि अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, ठीक है। इसका जो सा देखें बटन्स वगैरह बहुत ही एग्रेसिव लुक दे रहा है। और इसका जो सा पुश स्टार्ट है, ये बहुत ही रात के टाइम एग्रेसिव लुक देता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लू लाइट चलती है और बहुत ही वो प्यारा लगता है। इसके हैंडल के बारे में अगर बताया जाए तो हैंडल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिया गया है। ऊपर नीचे आप आगे पीछे इसको हैंडल को कहीं पे भी जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसे रोक सकते हैं। इसकी पैनोरामिक रूफ़ अगर खोलें तो ये बटन दबाएँ तो ये पैनोरामिक रूफ़ ऊपर हो जाती है, ये देखें ये ऊपर, और ये ओपन हो जाती है इसके बाद, ठीक है। और बहुत ही ह्यूज पैनोरामिक रूफ़ है इसकी, और इसके बाद ये बंद भी हो जाती है। और आम गाड़ियों में कवर इसका जो सा है वो यानी कि कवर इसका हाथों से आगे करना पड़ता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली है, कवर खुद ब खुद ही आगे आता है और खुद ब खुद ही पीछे जाता है, ठीक है। अगर इसके सीट्स के बारे में बात कीजिए, फुली लेदर सीट्स हैं, पैसेंजर सीट, ड्राइवर सीट, आर्म रेस्ट और डोर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। बटन्स भी अच्छे लेदर्स का इस्तेमाल किया गया, और ये सिल्वर की जो सी काम हुआ है ये भी बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है, ठीक है। लेदर्स के बटन यूज़ किए गए हैं, बहुत ही अच्छा वर्क किया गया। एयर वेंट्स बहुत ही प्यारे बनाए गए हैं, ठीक है। और कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है ये, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें शेड्स की तरफ से, तो बहुत से यानी कि यंगस्टर्स हैं वो शेड्स वगैरह लगाते हैं। तो शेड्स की अगर बात करें
तो यंगस्टर यानी कि टिंट करवा लेते हैं, तो इसके अंदर टिंट करवाने की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर शेड्स दिए गए हैं। अगर ये शेड्स के वाले से बात की जाए, ये देखें मर्सिडीज़ एस क्लास में भी दिया जाता है, मगर ये गाड़ी लग्जरी गाड़ी, बहुत ही यानी कि लग्जरी गाड़ी है। इसके अंदर ये कैमरी को और अकॉर्ड को कम्पीट करती है जाके, तो इसके ऊपर टिंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर ही शेड्स दिए गए हैं। शेड्स बहुत ही अच्छे। और अगर इसके मिरर की बात की जाए तो लाइट डिम कर देते हैं, जो पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है आपको, वो लाइट डिम कर देते हैं। एलसीडी की बात की जाए तो ये एलसीडी का मेन्यू है, मेन्यू भी बहुत अच्छा, ठीक है। एलसीडी बहुत ही अच्छी और इसका टच बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, ठीक है। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इन लोगों ने दिया गया है। ये एसी के वेंट्स हैं बहुत ही कमाल के, ठीक है। आर्म रेस्ट और लेदर हर जगह पे लेदर यूज़ किया गया और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया। आए आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। अब बैक से देखने से पहले आप ये देखें कि इलेक्ट्रिकली आपका जो सा है ना, सीट आपकी सेट हो जाती है, पैसेंजर सीट भी और ड्राइवर सीट भी, ठीक है। और ये यहाँ से ऑफ़ कर दी गाड़ी। अब आपको लेके जाते हैं पीछे। अब पीछे गाड़ी देखें आप, बहुत ही एग्रेसिव सी लुक दे रही है यहाँ पे। अब आते हैं हम पीछे, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सीट बेल्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे ये सीट बेल्ट और लेदर का काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है हर दरवाजे पे और हर सीट पे। यहाँ पे देखें तो आपको 2 एसी वाले वेंट्स भी दिए गए हैं और एक चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है, ठीक है। क्योंकि अक्सर गाड़ियों में चार्जिंग पोर्ट आगे होती है तो वो केबल लगानी पड़ती है, तो वो ड्राइवर को तंग करते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने पीछे दे दिया। और यहाँ पे स्पेस बहुत ही अच्छी दी गई है स्पेस, यानी कि ये सीट फुल पीछे है, तो अगर हम देखें तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो कंफर्टेबल है। इसकी स्लोपी सी शेप है, तो देखें अगर आप स्लोपी सी शेप है इसकी, मगर अंदर बैठे तो हमारा सर ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, हम बिल्कुल भी तंग नहीं होते, ठीक है। गाड़ी बहुत ही कमाल की बनाई गई है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आप